यह वेद का मंत्र कहता है, हे मनुष्य तू कुत्ते की चाल को छोड़ दे। महाभारत के अंदर पांडवों और कौरवों की लड़ाई का वर्णन है और एक स्थान पर पांडवों की लड़ाई का, पांडवों की आपसी लड़ाई का भी वर्णन है। जब पांडवों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर, एक ने दूसरे के ऊपर शस्त्र उठा लिया। एक दिन जो है युधिष्ठिर के सामने कर्ण आ गए और युद्ध से पहले राजनीति चली। राजनीति क्या चली कि दूसरे के पक्ष के व्यक्तियों को इधर बुला लो। इन्होंने भी प्रयास किया, उन्होंने भी प्रयास किया। तो इन प्रयासों में एक बार तो श्री कृष्ण जाकर के कर्ण के साथ मिले और एक बार कुंती जो है वो कर्ण के साथ जाकर के मिली और जाकर के कहने लगी, देखो तुम जानते हो कि तुम मेरे बड़े पुत्र हो, मैं अविवाहित थी तब पैदा हुए तो क्या हुआ, और तुम ये भी जानते हो कि युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज है। अगर तुम हमारे पक्ष में आकर के मिल जाओ, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो धर्मात्मा है, तो वो अगर युद्ध को जीत गए तो तुम राजा बन जाओगे, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति किसी के साथ में अन्याय नहीं किया करता है। इधर तुमने परिश्रम किया, या तो मारे जाओगे अगर हार गए तो, और जीत गए तो राजा बनेगा दुर्योधन, तो तुमको क्या मिलेगा। इसलिए अच्छा ये है कि तुम हमारे साथ में आकर के मिल जाओ, इसमें तुम्हारा ही भला है। इधर जिताओगे, इधर परिश्रम करोगे तो राजा बन सकते हो। कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे अंदर और कोई गुण हो या ना हो, लेकिन मैं कृतघ्न नहीं हूं, ये अवगुण मेरे अंदर नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि मैंने पांडवों की ओर से लड़ाई की और पांडव जीत गए और युधिष्ठिर ने कहा कि राजा आप बनिए, क्योंकि मैं दुर्योधन के द्वारा किए गए उपकारों के नीचे दबा हुआ हूं, तो मैं वो साम्राज्य ले जाकर के दुर्योधन को सौंप दूंगा। फिर ये युद्ध का मतलब ही क्या रह जाएगा, किस लिए युद्ध है फिर। इसलिए ये अच्छा नहीं है कि मैं आपके साथ मिलूं। हाँ, मैं आप यहाँ पर मेरे पास चल कर के आई हैं, तो मैं आपको एक वचन देता हूँ। क्या वचन देते हैं? मैं ये वचन देता हूँ कि मेरे बाण अगर चलेंगे, किसी के हृदय को चीरेंगे, किसी की बाजू को खराब करेंगे, तो वो केवल अर्जुन को ही नष्ट करेंगे पांडवों में से। बाकी 4 पांडवों को मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, उनका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। पांडव आज भी 5 हैं, या तो अर्जुन मुझे मार देगा युद्ध के अंदर, या मैं अर्जुन को मार दूंगा, पांडव तब भी 5 ही रहेंगे। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत होकर के जाइए, मैं किसी और को नहीं मारूंगा। वापस आ गए। अब एक दिन ऐसा समय आया कि कर्ण के सामने युधिष्ठिर आ गए और कर्ण को पता है कि मैंने इसको तो मारना ही नहीं। वो अपने मुकाबले का अर्जुन के अलावा किसी और को समझता ही नहीं। एक बड़े पहलवान से पूछो भाई किससे लड़ना चाहते हो, तो वो पहलवान से ही लड़ना चाहेगा, वो छोटे आदमी से क्यों लड़ना चाहेगा। तो कहने लगे मैं, उनको ध्यान है कि युधिष्ठिर को मैंने मारना नहीं है। तो बाण चलाए। बाण कैसे चलाए जिससे वो निशस्त्र हो गए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, और हाथ में कुछ नहीं रहा उसके बाद उनको भेज दिया। अब जो योद्धा युद्ध भूमि में जाता है वो 2 विचारों को लेकर के जाता है। पहला विचार होता है कि मैं प्रतिपक्षी को मार डालूं और विजय को प्राप्त करके आऊं, और दूसरा विचार ये होता है कि अगर मैं प्रतिपक्षी को न मार सकूं तो प्रतिपक्षी जो है वो मुझे मार दे और मैं वीर गति को प्राप्त कर लूं। अब इनको बड़ा अपमान अनुभव हुआ। ये जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, 3 प्रकार के गुणों के से प्रधान व्यक्ति होते हैं, कुछ सत्वगुणी, कुछ रजोगुणी, कुछ तमोगुणी। हम में से ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं प्रायः रजोगुणी होते हैं। सत्वगुणी जो है वो ज़्यादा, जो उपासना में ज़्यादा लगा रहता है, अच्छे काम करता है, वो सत्वगुणी होते हैं। तो उन सत्वगुणी व्यक्तियों में एक दोष भी होता है, वो जल्दी परेशान हो जाते हैं। कीड़ी मर जाएगी उससे दुखी हो जाएंगे, जरा सा अपमान हो जाएगा उससे बहुत दुखी हो जाएंगे। अब युधिष्ठिर का अपमान हो गया, अब इसका लड़ने का मन ही नहीं किया, है ना। अपमान हो गया, कर्ण ने मुझे मार क्यों नहीं दिया, और भेज दिया। जब भेज दिया तो वो शाम को जहाँ पर विश्राम किया करते थे, दिन में ही वहाँ पहुँच गए। इधर अर्जुन ने घूमते घूमते बहुत देर तक बड़े भाई को जब नहीं देखा, तो वो भी ढूंढते हुए जहाँ पर रात्रि में विश्राम हुआ करता था वहाँ पहुँचे, और वहाँ जाकर के देखा तो युधिष्ठिर जो है वो बैठे हुए हैं, और जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा तो लताड़ना शुरू कर दिया। बोले तुम कर्ण को मार करके आए कि नहीं आए? बोले कर्ण तो आज मेरे सामने आया ही नहीं, लेकिन वो इनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। कह लगे तुमको धिक्कार है, भाई का जिसने अपमान किया उसको मार करके नहीं, इसको पता ही कुछ नहीं है अर्जुन को, वो अपनी बोलते जा रहे हैं।
और कहते कहते ये कह दिया तुम्हारी गांडीव को धिक्कार है, तुम्हारे धनुष को धिक्कार है। अब ये कह दिया तो ये अपने धनुष को उठा करके खड़ा हो गया अर्जुन जो है, और कृष्ण वहीं है। बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ कि ये आपने देखा नहीं कि गांडीव के बारे में कुछ कहा है? मैंने ये प्रतिज्ञा की हुई है जो मेरी गांडीव की निंदा करेगा उसके बारे में एक भी शब्द बोलेगा मैं उसको मार दूंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले मारूंगा। मारोगे? बड़े भाइयों को मारना जानते हो कैसे बड़े भाई को मारा जाता है? बोले कैसे मारा जाता है? कि उनको अपशब्द कहे जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, उससे वो मर जाते हैं। कहेगा अच्छा ऐसा है, ठीक है। गांडीव रख दी और उसके बाद में युधिष्ठिर को गाली देने लगे। गाली देने के बाद जब होश में आए कहने लगे अरे मैंने तो बड़े भाई को गाली दे दी है ना, ये वो बड़ा भाई है, इतना धार्मिक बड़ा भाई है, हर जगह पर साथ में था, इसको गाली दे दी। अब फिर गांडीव उठा लिया। बोले अब क्या करेगा? बोले अब अपने आप को मारूंगा। क्यों मारेगा? क्योंकि बड़े भाई को गाली दे दी। कह लगे अभी रुक जा, मार लियो, अभी बैठ जा। फिर टिकाया, फिर दोनों को समझाया, समझाते हुए कहा ये जो तुमने बचकानी हरकतें की हैं अभी अभी, उससे ऐसा लगता है पहले तो तुमने बिना जाने कुछ कुछ कहना शुरू कर दिया। कर्ण को मार के आए कि नहीं आए, पूछा नहीं क्या हुआ, उसको पता ही नहीं वो कहाँ से मार देता। और दूसरा इसने धनुष उठा लिया। ये जो तुमने बचकानी हरकतें की हैं इससे एक बात पता चलती है। क्या पता चलती है? कि तुम लोगों ने वृद्धों का संग नहीं किया है। अगर तुम बूढ़े व्यक्तियों के साथ बैठे होते तो ये जो बचकानी हरकतें तुम कर रहे थे ऐसी हरकतें तुम न करते। तो वेद के मंत्र ने क्या कहा कि श्व या तुम जयी, हे मनुष्य तू कुत्ते की चाल को छोड़ दे, अपने ही जो साथी हैं उनके साथ में द्वेष करना तू छोड़ दे। कभी उस समय को याद किया कर जब वो तुम्हारे मित्र थे, उन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए थे। मुझे ये तो प्रायः याद रहता है कि मैंने किस किस के ऊपर क्या क्या उपकार किया हुआ है, लेकिन ये ज़्यादातर याद नहीं रहता कि किस किस व्यक्ति ने मुझ पर उपकार किया हुआ है। याद करने की ये आवश्यकता है कि मुझ पर किस किस ने कितना कितना उपकार किया हुआ है। यहाँ तक कि हम में से ऐसे ज़्यादातर लोग हैं हम परमेश्वर के उपकारों को ही नहीं स्मरण करते। इसीलिए कहा भाई भगवान के सुबह भी 1 घंटा उपकार को स्मरण करो, शाम भी स्मरण करो। क्यों? कि हमको आता ही नहीं है किसी की प्रशंसा करना। जिसने आँख नाक कान पता नहीं क्या क्या बना करके बुद्धि, जिससे आप सारा कुछ दुनिया का व्यापार चला रहे हो, जितनी तरक्की आपने की शरीर के द्वारा की, और उस शरीर को देने वाले का ही मैं धन्यवाद नहीं करता। ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई प्रयोग कर रहे हो उसका मैं धन्यवाद नहीं करता, तो और लोगों का काहे का धन्यवाद करूंगा। मुझे ये याद रहता है कि मैंने किसका क्या उपकार कर दिया था, लेकिन मुझे ये याद नहीं रहता कि मुझ पर किस किस ने क्या क्या उपकार किया था। तो वेद के मंत्र ने कहा कि श्व या तुम जही, हे मनुष्य तू कुत्ते की चाल को छोड़ दे, अपने ही जाति वालों से द्वेष करना छोड़ दे। उलूक या तुम, शुशुलूक या तुम, जहिष्व या तुम, उतकोक या तुम। और चौथी बात कही कि हे मनुष्य तू वासना को छोड़ दे, चिड़े की चाल को छोड़ दे। चिड़े में वासना बहुत अधिक होती है। तुझे और मुझे, हम सबको, दुनिया के लोगों को, सब व्यक्तियों को, सब मनुष्यों को वासना को छोड़ देना चाहिए। आप जितने महान व्यक्तियों को देखते हैं, हनुमान का उदाहरण आता है, लोग बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश, और बहुत सारी बातें बोलते हैं, और उसको बोलने के बाद सोचते हैं हमने हनुमान की बड़ी भक्ति कर ली है। तो हनुमान की भक्ति, ऋषि दयानंद कहते हैं, आप किसी व्यक्ति के सामीप्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके समीप हो जाना चाहते हैं, तो उसके गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करो। यहाँ तक कि परमेश्वर का सामीप्य भी, परमेश्वर की उपासना का उद्देश्य क्या है? क्या परमेश्वर कोई चाटुकारिता पसंद व्यक्ति है ना? कोई चेतन सत्ता ऐसी है जो चाटुकारिता को पसंद करती हो? जब मनुष्यों में ही जो समझदार हो जाते हैं वो चाटुकार लोगों को पसंद नहीं किया करते। जब कोई चाटुकारिता करता है तो उनको संशय होने लगता है कि ये व्यक्ति इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है। तो भगवान आपकी चाटुकारिता में आएगा क्या? क्या भगवान चापलूस लोगों को पसंद करता है? तो भगवान की भी उपासना का, भगवान की प्रशंसा का उद्देश्य क्या है? कि मेरे अंदर परमेश्वर के गुण, मेरे अंदर उनका आधान हो जाए। तो जय कपीश स्त्रियों और लोक उजागर, जो हम सब बोलते हैं, या जो गुण मैं हनुमान के जानता हूँ, उन गुणों को मुझे अपने अंदर धारण करना, उपासना का, समीप हो जाने का, प्रशंसा का एकमात्र ये उद्देश्य होता है। तो हनुमान जो है वो सीता की खोज में पहुँचे हुए हैं, और सीता की खोज में कहाँ पहुँचे हुए हैं? लंका में पहुँचे हुए हैं। और उस समय में पाश्चात्य संस्कृति थी तो था तो वो रावण, लेकिन आज वाले हम लोगों से अच्छा था वो भी, है ना? ये डबल बेड उस समय में नहीं हुआ करते थे।
तो महिला को महिलाओं में ढूंढा जाएगा। आपने भी शायद, आप में से जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा हो कि पहले जो है ना पति पत्नी अपने बुजुर्गों के सामने, पिता के सामने, दादा के सामने, दादी के सामने इकट्ठे नहीं खड़ा हुआ करते थे, एक बिस्तर पर बैठते नहीं थे, बहुत बहुत दिन हो जाते थे बात किए हुए। आजकल कैसा होता है आप जानते ही, किसी की 10वीं क्लास से बात हो जाती है शुरू, है ना। कल परसों इस पर भी बात करनी है, वो और बात हो जाएगी। तो वासना को मुझे और आपको छोड़ना चाहिए। वेद का मंत्र कहता है, हनुमान लंका में पहुंचे हुए हैं और पुरुषों की शयन व्यवस्था अलग है, स्त्रियां अलग जगह सोई हुई हैं। इन्होंने महिला को ढूंढना है, सीता को ढूंढना है, तो महिलाओं में जा करके देख रहे हैं। एक महिला को देखा ध्यान से, ये तो कहीं सीता नहीं है, ये तो सीता माता नहीं है। तीसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं, 15, 16, 18, अब इतनी महिलाओं को देखने के बाद में इसके मन के अंदर जो है आत्मग्लानि उत्पन्न हुई। ब्रह्मचारी के मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई। क्या ग्लानि उत्पन्न हुई? अरे ये जो मैंने इतनी सारी महिलाओं को देख लिया है, परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम, ये सोती हुई महिलाओं को जो मैंने देखा है, इतनी सारी महिलाओं के, इदम खलु ममात्यंतम धर्मलोपम करिष्यति, ये जो मेरा ब्रह्मचर्य का जो धर्म है वो तो अब समाप्त हो गया, अब काहे का ब्रह्मचारी रह गया तू, है ना। महिलाओं को देखता फिर रहा है तू, तो ये काम है तेरा। लेकिन उसके बाद में फिर दूसरा विचार आता है। देखिए क्या आत्मनिरीक्षण का भाव है। मनुष्य जो महान होता है वो अपनी कमियों को जो हमेशा ध्यान रखे। मैं अपनी अच्छाइयों को हमेशा ध्यान रखता हूं, मुझे अपनी कमियां ध्यान नहीं रहती हैं। लेकिन महान व्यक्ति कैसा है? जो हर समय सोचता है कि जो मेरे प्रण हैं उनके अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूं। और उसके बाद में तुरंत आत्मनिरीक्षण करके फिर अंदर से जवाब आता है। फिर क्या कहता है? कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रिय, मैंने चाहे रावण की बहुत सारी स्त्रियों को देखा है और ऐसी अवस्था में देखा है जब उनके कपड़े जो हैं, सोए हुए आदमी के कभी कपड़ा कहीं पैर से उतर भी जाता है, कहीं हाथ से उतर जाता है, कहीं ऐसी अवस्था में देखा जब कपड़े भी ठीक से पहने हुए नहीं थे, उस समय में देखा है। लेकिन न तुम्हें मनसा किंचित वैकल्पम उपपद्यते, लेकिन मेरे मन में कोई विकार तो उत्पन्न नहीं हुआ। मैं तो ये सोच रहा था कहीं ये मेरी माँ सीता तो नहीं है, कहीं ये माँ सीता तो नहीं है। तो मेरे मन में जब कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो मेरे ब्रह्मचर्य धर्म का लोप जो है वो नहीं हुआ है। तो आपके यहाँ पर ऐसे लोग थे। आज क्या किया जा रहा है? आपकी वासना को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको जो है ना सामान बेचना है, केवल टीवी को सामान बेचना है, आपके मोबाइल के अंदर लोग बैठे हुए हैं। सामान बेचने के लिए वासना को, आपके अंदर की एक दुर्भावना है, उस दुर्भावना को भड़काया जा रहा है। अगर ऐसा होता कि सामान वाले व्यक्ति ही प्रसन्न होते तो दुनिया के जितने सामान वाले व्यक्ति हैं या आप में से जिसके पास सामान आ गया है वो सारे के सारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनके अंदर बहुत सारे मनोरोग पाए जाते हैं। करोड़पति व्यक्ति, एक वो कॉफ़ी कैफ़े डे आपने नाम सुना हुआ है, पिछले दिनों उस व्यक्ति ने आत्महत्या की। देखिए कितनी लंबी चेन उसकी थी, वर्ल्ड वाइड चेन है जिनकी। अगर सामान वाले व्यक्ति, अगर धनपति व्यक्ति ही खुश होते तो इतने संपन्न व्यक्ति क्यों आत्महत्या करने वाले होते? पिछले दिनों आया था कोई राज्यपाल ही शायद जो है ना उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर पद वाले व्यक्ति जो है वो प्रसन्न होते तो इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर लेता? तो ये इस बात को बताता है। ये हम सोचते हैं उन्होंने तो अपना सामान बेचने के लिए जो कुछ करना था कर लिया, लेकिन हम लोग जो है उनको देखते रहते हैं और देखते हैं जी फलानी हीरोइन, फलाना हीरो, फलाना युवक, फलानी युवती, उसने ऐसा कपड़ा पहना, उसने ये हीरे पहने, उसने ये जवाहरात पहने। हम ये भूल जाते हैं कि ये सामान वाले व्यक्ति जो हैं उनकी अपेक्षा और झुग्गी बस्तियों के पास में आपके चंडीगढ़ में मिल जाएंगी। उनके बाहर खेलते हुए बच्चे, मिट्टी के अंदर लथपथ हुए बच्चे, वो आपको बहुत प्रसन्न मिल जाएंगे। और ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले जिनके घरों के अंदर स्विमिंग पूल हैं वो भी आपको दुखी मिल जाएंगे। तो ये जो भौतिकता है, ये जो बहुत सारे सामान को इकट्ठे करने की दौड़ है, ये आपको कुछ देने वाली नहीं है। सुबह उठ करके 1.5 मिनट का हनुमान चालीसा, 1 मिनट को बूंदी खिलाई, है ना, मंदिर के अंदर कोई मस्जिद में जा रहा है, कहीं जा रहा है, और उसके बाद में सारा दिन जो है वो ईसाइयों का अनुकरण हमने करना है ना। सारा कुछ उन्होंने जो सिखाया वो मैं और आप सीखने को तैयार हैं। तो वेद का मंत्र क्या कहता है कि हे मनुष्य, तुझे वासना को छोड़ देना चाहिए। एक साधु जो है वो भिक्षा मांगता हुआ चला जा रहा था और भिक्षा मांगता हुआ एक दरवाजे पर पहुंचा तो घर का जो मालिक था वो बाहर ही खड़ा हुआ था। कहने लगे महाराज कुछ भोजन दे दो, कुछ खाऊंगा, भूख लगी है।
अब ये गृहस्थी जो था ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत श्रद्धावान व्यक्ति था। और इस श्रद्धावान व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मेरे घर में बहुत दिन से कोई विद्वान, कोई सन्यासी, कोई उपदेशक कोई नहीं आया है। आपसे निवेदन है आप अंदर आ जाएं और अंदर आकर के भोजन स्वीकार करें। साधु कहने लगा, ये पानी जो है वो बहता अच्छा होता है, साधु रमता अच्छा होता है, साधु घरों में नहीं शोभा प्राप्त करते। आपने जो देना है आप मुझे यहीं दे दीजिए, मैं यहीं लेकर के चला जाऊंगा। बोले नहीं महाराज, बहुत दिन हुए कोई विद्वान नहीं आया, आप अंदर आइए। अंदर जाकर के बैठ गए और सामने ये बैठा हुआ, घर के अंदर ये व्यक्ति और इसकी बेटी दो ही प्राणी रहा करते थे। तो इसने बेटी को आवाज़ लगाई, कहा बेटा महाराज आए हैं, इनके लिए भोजन लगाओ। तो बेटी ने थोड़ी ही देर के अंदर छोटी छोटी कटोरियों में बहुत सारा सामान ला करके सामने रख दिया। अब ये उस सामान को देख रहे हैं साधु महाराज, कभी आंख बंद कर लें, कभी इधर देखें उधर देखें, खाना नहीं शुरू करें। तो गृहस्थी ने निवेदन किया, ये भोजन आ गया है, आप भोजन को स्वीकार कर लीजिए। तो साधु ने प्रश्न किया कि क्या तुमको पता है जो भोजन कराया जाता है उसके बाद दक्षिणा दी जाती है? बोले हाँ महाराज पता है। बोले फिर दक्षिणा अपनी मर्जी की दोगे कि हमारी मर्जी की दोगे? अब ये बहुत ज़्यादा श्रद्धातिरेक में भरा हुआ था। कह लगे महाराज परमेश्वर की कृपा से, आप जैसों के आशीर्वाद से ही जो कुछ है मेरे पास है, जो आप आदेश करेंगे वो मैं आपको दूंगा, आप भोजन स्वीकार करें। अब ये बात बोल दी। बोले फिर दक्षिणा हमारी पहले सुनो। बोले बताइए क्या दक्षिणा चाहिए? तो कह लगे दक्षिणा में हम तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करना चाहते हैं। लाल कपड़ों वाला साधु, और पहली बार उससे मिलना हुआ और अंदर आकर के बैठा और कह रहा है जी दक्षिणा में तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करना है। अब मेरे आपके जैसा कोई होता तो पता नहीं वहाँ का क्या दृश्य बनता, लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, लाल कपड़ों के प्रति इसका आदर भाव बहुत अधिक था, पुराने संस्कार थे। तो ये न तो इसके मुंह से हाँ निकली कि विवाह कर दूंगा, दक्षिणा दे दूंगा, ना निकली। अब ये साधु बिना भोजन किए उठ के चला गया। अब गलती तो इसके अंदर साधु की है कि क्या मांग रहा है तू, लेकिन इसको ये लगा, ये जो गृहस्थी था, कि मेरे दादा के समय से, मेरे पिता के समय से, मेरी माँ के समय से, मेरी नानी के सामने कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भूखा साधु घर में आया हो और बिना भोजन किए चला गया हो। ये तो तेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। तेरी कितनी बड़ा, क्या था ऐसा तेरे जीवन के अंदर लिखा हुआ? क्या तुमने पहले ऐसी गलती की थी जिसके कारण से ऐसा हुआ कि कोई साधु घर में आया, भूखा था, भूख लगी हुई थी और बिना भोजन किए चला गया? ये विचार करने लगा। अब विचार करने लगा, 2-3 दिन इसको भी भूख नहीं लगी। तीसरे दिन बेटी ने पूछा, पिताजी उस दिन वो साधु आए थे और वो भोजन करके नहीं गए, और आज 3 दिन हो गए आपने नहीं भोजन किया, आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप तो कभी भोजन नहीं छोड़ते हो, तो क्या बात है? बोले बेटे कोई ऐसी खास बात नहीं है। कहेंगे नहीं पिताजी आपको ही मैं छोटी लग रही हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान मेरे पास हो। कह लगे ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था, ये मैंने जवाब दे दिया था। बोले आप तो झूठ बोलते नहीं है, फिर आपने हाँ क्यों नहीं की? बोले बेटे तूने तो ये संकल्प किया हुआ है कि मैं अपने गांव के अंदर मैं ब्रह्मचारिणी रहूंगी, अपने गांव की कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर करूंगी। गांव में जब सब लोग अच्छे हो जाएंगे, शहर में जाकर के, दूर जाकर के कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर करूंगी। तूने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन लिया हुआ है, मैं कैसे तेरे विवाह की बात कर सकता था? कह लगे पिताजी आपने भी तो सत्य का व्रत लिया हुआ है, आप कभी झूठ बोलते ही नहीं है। आपके मुंह से जब निकल गया था और आपने मुझे अच्छी शिक्षाएं दी, तभी तो मैं कोई व्रत ले पाई, तभी तो मैं कोई निश्चय कर पाई। आपका व्रत मेरी वजह से नहीं टूटना चाहिए। आप उनको जाकर के कहो कि 15 दिन में आ जाएं, मैं विवाह की तैयारी कर लूँगी, और आपके मुँह से निकला है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो वो आप उनको दो जो वो मांगते हैं। तो ये व्यक्ति जो है सुन करके बाहर निकला और कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो ढूंढा तो व्यक्ति मिल गया। बोले महाराज 15 दिन में आ जाइए, बेटी तैयार हो जाएगी और आप भोजन स्वीकार कीजिएगा, विवाह कीजिएगा, दक्षिणा स्वीकार कीजिएगा। आ गए वापस आ गए। ये लड़की जो है सुबह को और शाम को संध्या करने बैठा करती थी। शाम को संध्या के अंदर बैठी और संध्या में बैठी हुई प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहमनृता सत्यमुपैमि। हे व्रतों के पालक, कि तुम्हारे संकल्प जो है कभी टूटते नहीं है,
तुमने जैसी सृष्टि को पहले बनाया था वैसी सृष्टि को तुम अब बनाते हो। तुमने जैसा सूर्य चलाया वो नियम से चलता है। तुम्हारा कोई संकल्प कभी नहीं टूटता है। मैंने तुम्हारे सहारे एक छोटा सा व्रत क्या ले लिया ब्रह्मचर्य का, और ये टूटने लगा है। या तो मेरे पिताजी की सत्य की प्रतिज्ञा टूटती है या मेरा व्रत टूटता है। तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे न तो मेरी प्रतिज्ञा टूटे, न मेरे पिताजी का व्रत टूटे, न मेरी प्रतिज्ञा टूटे। बार बार यही प्रार्थना कर रही है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राज्यताम। अब बार बार प्रार्थना कर रही है। एक संस्कृत का कवि लिखता है, वो ये कहता है कि न देवाहा दंडमादाय रक्षंती पशुपालवत। देवता लोग जो है वो डंडा लेकर के पशुपालक के समान रक्षा नहीं किया करते कि गायों को चरा रहा है आदमी, कुत्ता आएगा तो उसको डंडे से भगा देगा, ऐसे रक्षा नहीं करते। फिर कैसे रक्षा करते हैं विद्वान लोग, कैसे रक्षा करते हैं परमेश्वर, कैसे रक्षा करते हैं कि यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको विशेष बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बार बार प्रार्थना कर रही है और इसके दिमाग में कुछ विशेष बात आ गई, खड़ी हुई। अगले दिन सुबह पिताजी को कहती है, पिताजी एक नाई को बुलवा दो। नाई आ गया। नाई आ गया। उन दिनों शायद नाई खून निकालने का काम करते होंगे। कह लगे मेरे शरीर में जितना खून है उसको बाहर निकाल दो, बस इतना रहना चाहिए कि जीवित रहूं। उसने खून निकाल दिया। अब पिताजी ने कहा ये क्या विवाह की तैयारी चल रही है इसकी? कह रही थी विवाह की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद में फिर पिताजी को कहा, पिताजी एक वैद्य जी को बुलवा दो। अब उनको ये भी पता है भाई लड़की समझदार है, मेरे से भी ज़्यादा समझ है शायद इसको, हो जाता है आजकल के बच्चों को बड़ों से ज़्यादा समझ होती है। तो फिर कहती है जी एक वैद्य जी को बुलवा दो। वैद्य जी आ गए। बोले वैद्य जी मुझे जुलाब की पुड़िया दो। जुलाब की पुड़िया ली और शरीर से मल बाहर, भोजन कर रही है लेकिन इतना जिससे जीवित रहे। 15 दिन के अंदर बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है और साधु महाराज लाल कपड़े छोड़ करके सफ़ेद कपड़े पहन करके और आ गए और आकर के बाहर गृहस्थी है। कहने लगे बिटिया अंदर है, आप अंदर जा कर के मिल लीजिए। अंदर जा कर के देखा भैया लड़की तो बदल गई है, तो वो है ही नहीं। अब जो है ना वापस आने लगे। वापस आने लगे तो चेहरे के पास ही गए थे, भाई ध्यान से देखूं वही है कि नहीं है ना। अब तो बिल्कुल ही बदल गया 15 दिन के अंदर हिसाब। अब वो आने लगे तो इसने हाथ पकड़ लिए। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले बस मुझे जाना है। तुम क्यों रोकती हो? बोले आपने कहा था मेरे साथ विवाह करेंगे। बोले मुझे नहीं करना विवाह। नहीं करना विवाह? तुमने ही कहा था, अब क्या हुआ? बोले अब मुझे नहीं करना। जब तो मेरे पिताजी मुक्त हो गए अपनी प्रतिज्ञा से जो उन्होंने बोला था। बोले हाँ मुक्त हो गए। फिर जाने लगे, फिर हाथ पकड़ लिया, रुको अभी। बोले क्या रुकना है, अब क्या रह गया? बोले ये 2 बर्तन रखे हुए हैं, इनके ढक्कन हटाओ जरा। एक बर्तन का ढक्कन हटाया, उसके अंदर खून भरा हुआ है। दूसरे बर्तन का ढक्कन हटाया, उसमें मल है। बोले ये 2 चीज़ें मेरे शरीर से निकली हैं, आँख नाक कान सब वैसे के वैसे हैं, फेफड़े गुर्दा जो कुछ भी होता है सब अंदर है, लेकिन ये 2 चीज़ें ही बाहर निकली हैं। चाहो तो इनके साथ विवाह कर लो। इनके कारण से तुम लाल कपड़े वाले होते हुए तुमको ये समझ नहीं रही कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। ये 2 चीज़ें अंदर थीं, बस मैं आपको दिखाना चाहती थी इसलिए ये रखी हुई हैं। चाहो तो इनके साथ में विवाह कर लो। ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं कि अविद्या का लक्षण क्या है कि हमारे जो शरीर मल मूत्र से भरे हुए हैं, है ना, जैसे आपकी मर्सिडीज़ बेंज और दुनिया भर की गाड़ियां होती हैं और आप उसका जैसे ही कहीं से कुछ उठाते हो बाहर से बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, और कहीं से आपने उसके बोनट को उठा दिया, कहीं पर उसके टायर के अंदर कुछ खोल करके देखा, अंदर से काला पीला, कहीं ग्रीस लगी हुई है, कहीं कुछ है, कहीं पानी डला हुआ है, वो सारे के सारे अंदर बड़ा खराब दिखाई देता है, ऊपर से अच्छा दिखाई देता है। ऋषि दयानंद कहते हैं मेरे और आपके शरीर, और दुनिया भर के वैज्ञानिक सब दुनिया जानती है कि मेरे और आपके शरीर जो है वो मल मूत्र से भरे हुए हैं। शरीर के एक एक रोम छिद्र से जो है वो पसीना जो है वो टपक टपक करके बाहर आता है। आदमी अभी ठीक ठाक दिखाई देता है, कल को बूढ़ा हो जाता है, उसके दांत निकल जाते हैं, सब कुछ चला जाता है। तो ऐसे शरीरों के प्रति मुझे और आपको विशेष आसक्ति, अनावश्यक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये बात वेद का मंत्र कहता है कि कोक या तुम जई, हे मनुष्य तुझे चिड़े की चाल को छोड़ना चाहिए। दयानंद के पास में केशव चंद्र सेन नाम के एक व्यक्ति जो बंगाल के नेता थे वो पहुंचे और कहने लगे महाराज एक बात पूछनी थी। क्या पूछना है? कहने लगे कि ये तो ठीक है कि आपके मन में कभी वासना का विचार आया हो और आपकी जो ज्ञान की अग्नि है, आपके अंदर जो नॉलेज है, उस ज्ञान ने आपके वासना के विचार को दबा दिया हो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी वासना का विचार आपके अंदर आया भी है या नहीं आया? आपने दबा दिया हो?
हाँ, तो उन्होंने कहा विचार करता हूँ। विचार किया और विचार करने के बाद कहने लगे भाई मुझे ऐसा कोई समय याद नहीं आता जब वासना का विचार मेरे मन में आया हो। तो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, वही आटा दाल रोटी चावल हम खा रहे हैं, वही आप खा रहे हो, है ना। तो इतना सब और आपका बलिष्ठ इतना बढ़िया शरीर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके मन में कभी वासना का विचार नहीं आया हो, सबके मन में आता है। फिर विचार किया, फिर विचार करके कहने लगे कि वो आया तो ज़रूर होगा और उसने मुझे व्यस्त पाया होगा और व्यस्त पा करके वो वासना का विचार जो है वो लौट गया होगा। तो हम यदि अपनी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या है कि अपने आप को हर समय किसी अच्छे कार्य के अंदर व्यस्त रखें। समय ज़्यादा